मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, सबकी मदद करूंगी। रवीना, मेरी गुड़िया। उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी में रवीना अपने पिता संजय और मां सरस्वती के साथ रहा करती थी। संजय सब्जी बेचता था और सरस्वती सिलाई का काम करती थी। रवीना बचपन से ही बहुत रहमदिल थी और उसे सबकी मदद करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन वो घर के बाहर खेल रही थी। आओ रवीना, छुपन छुपाई खेले। हाँ चलो चले। मैं पेड़ के पास जाकर गिनती गिनता हूँ, तुम छुप जाना तब तक। बच्चा पेड़ के नीचे जाकर आंख बंद करके गिनती गिनने लगा और रवीना छुपने की जगह ढूंढने लगी। लेकिन तभी उस बच्चे के ऊपर पेड़ पर से कुछ गिरा और वो घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ! क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये तो चिड़िया है, ये मेरे ऊपर क्यों गिरी? अरे इसे तो चोट लगी है, हाय बेचारी। मैं नहीं खेलूंगा अब, गंदी चिड़िया मेरे ऊपर गिर गई। मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है चल आजा, मैं तो इस बेचारी का इलाज करूंगी। रवीना फटाफट घर के अंदर गई और पानी और रुई लेकर आई और चिड़िया को पानी पिलाकर उसके जख्म को साफ करने लगी। सरस्वती और संजय ने रवीना को भागते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे गए। अरे ये तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं इस चिड़िया को ठीक कर रही हूँ, इसको चोट लग गई है। सिर्फ रुई से? अरे इसके जख्म पर तो दवाई लगानी पड़ेगी ना। रुक, मैं लेकर आती हूँ। सरस्वती दवाई लेकर आई और फिर उसने रवीना के साथ मिलकर चिड़िया के जख्म पर पट्टी भी बांधी। संजय को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी बेटी इतनी दयालु है। अरे तुम्हें पता है बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो बस चिड़िया की मदद कर रही थी, मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो डॉक्टर बनूंगी और सबका इलाज करूंगी ताकि कोई भी इस चिड़िया की तरह परेशान ना हो। हाँ बेटा, जरूर, तुम बड़े होकर डॉक्टर जरूर बनना। सबसे पहले मेरा इलाज कराना। हाँ मम्मी। उस रात जब रवीना चिड़िया का इलाज कर रही थी और डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, तभी उसके माँ बाप उसे देखकर गर्व से भर उठे। लेकिन जैसे ही वो मासूम बच्ची खेल खेल में सो गई, माँ बाप की चिंता शुरू हो गई। संजय, हमारी बेटी तो बड़े सपने देख रही है, कह रही है डॉक्टर बनेगी, मगर क्या हम उसके सपनों को पूरा कर पाएंगे? सरस्वती, सपनों का बोझ मत सोच, भगवान बड़ा है, हम गरीब हैं तो क्या, हमारी बेटी की किस्मत बड़ी है, देखना उसका तारा चमकेगा। मुझे डर लगता है कहीं हमारी गरीबी उसके पंख न कतर दे। नहीं, भगवान गवाह है, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, चाहे मेरी सांसें चली जाएं, पर मैं उसका सपना पूरा करवाऊंगा। हाँ। छोटी सी रवीना धीरे धीरे जवान होती गई। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी डॉक्टर बनने की। इंटरमीडिएट की आखिरी परीक्षा का दिन था। सब बच्चे अपने अपने भविष्य को लेकर सपने बुन रहे थे। परीक्षा खत्म होते ही क्लास में हलचल मच गई। रवीना, एक बात कहूँ? क्या बात है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये क्या मजाक है? मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, मोहब्बत करने नहीं। मैंने कसम खाई है कि मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। तुम्हें अगर इज्जत करनी है तो मेरे सपनों की करो, बेकार के रिश्तों की नहीं। माफ करना रवीना, तुम सच में अलग हो, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। घर आकर रवीना ने घटना अपने माँ बाप को सुनाई। सब मुझे सिर्फ मेरी शक्ल से देखते हैं, कोई मेरी अकल नहीं देखता। सब कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ मैं समझदार भी हूँ, बुद्धिमान भी हूँ। कोई देखता क्यों नहीं? अरे बेटी, तुम्हारी अकल भी सब देखते हैं, लेकिन क्या करें, खूबसूरती सबसे पहले नजर आती है।
मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मत नाराज हो मेरी गुड़िया, हम सब जानते हैं कि तू कितनी होशियार है, और जब शादी का वक्त आएगा तो तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो तेरी अकल और तेरे जज्बे से प्यार करे। अच्छा। फिर आया रिजल्ट का दिन। पूरे जिले में शोर था कि रवीना ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया है। घर में मिठाई बंटी, पड़ोसी आए, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। वाह संजय भाई वाह, है आपकी बेटी तो कमाल की निकली, हमारी तो छाती चौड़ी हो गई भाई, अब तो ये सीधा डॉक्टर बनेगी। हाँ गौरव भैया, यही तो सपना है हमारा। बेटी अब आगे की तैयारी करनी है, तुम मेडिकल कॉलेज जाएगी? ना पिताजी, मेडिकल की फीस बहुत महंगी होती है, हम कैसे देंगे? रवीना की आंखों में चमक के साथ साथ चिंता भी आ गई, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी चिंता पल भर में मिटा दी। अरे पगली, तू सिर्फ पढ़ाई कर, पैसों की चिंता मत कर, भगवान ने चाहा तो सारा इंतजाम होगा। हाँ पिताजी, मुझे विश्वास है, मैं परीक्षा जरूर पास करूंगी। हाँ बेटी, पूरी ताकत लगा दे, तू ही हमारी उम्मीद है। कुछ महीनों तक रवीना ने जी जान से मेहनत की। रात रात भर पढ़ाई, सुबह जल्दी उठकर नोट्स बनाना, पड़ोसी की प्रिया, उसकी सहेली भी कई बार आकर उसकी मदद करती। रवीना, तू तो बिल्कुल पागल हो गई है, इतना कौन पढ़ता है? जो अपने सपनों से प्यार करते हैं वही पागलपन करता है। बस यही जुनून चाहिए तो जरूर डॉक्टर बनेगी। आखिरकार नीट का दिन आया। लाखों बच्चों के बीच रवीना भी परीक्षा हॉल में बैठी थी। पसीना, घबराहट, पर आंखों में दृढ़ता। उसने कलम उठाई और हर सवाल पर ऐसे टूट पड़ी जैसे ये उसकी जिंदगी की आखिरी लड़ाई हो। घंटियां बजीं, पेपर खत्म हुआ, बच्चे हॉल से निकले, कोई रो रहा था, कोई खुश था। रवीना का चेहरा चमक रहा था। हाँ, मैंने अपना सपना पूरा करने की तरफ पहला कदम रख ही दिया है। भगवान, अब सब आपके हाथ में है। वो मुस्कुराते हुए घर लौटी। माँ और पिताजी दरवाजे पर खड़े थे, जैसे उनकी सांसें रुकी हुई हों। कैसा हुआ बेटा पेपर? माँ, पिताजी, बहुत अच्छा हुआ, मुझे यकीन है मैं पास हो जाऊंगी। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हाँ। उस दिन घर में उत्सव का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा न था कि आने वाले समय में ये सपना कितनी बड़ी परीक्षा से गुजरेगा। रवीना का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका था। सबको विश्वास था कि वो परीक्षा पास करेगी और सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेगी। लेकिन जहाँ सपने चमकते हैं, वहाँ लोगों की जलन भी जागती है। आसपास के पड़ोसी रोज अजीब अजीब बातें कहने आते। अरे संजय भाई, अरे लड़की को इतना पढ़ा भी लोगे तो करोगे क्या भाई? है? अरे आखिरकार तो चूल्हा चौका ही संभालना है ना। अरे आटा तक तो गूंथना नहीं आता ऐसे। हाँ भैया, इतनी पढ़ाई करके शादी कौन करेगा? दिन रात किताबों में ही डूबी रहती है लड़की। लड़की है, घर गृहस्थी का काम तो सीखना ही चाहिए इसे। बस करो, मेरी बेटी को तुम लोग चूल्हा चौका तक क्यों मानते हो? उसकी अकल और मेहनत भी तो देखो। वो डॉक्टर बनेगी और तुम्हारे पूरे मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। जिसे आटा गूंथना आता है वो हर घर में है, लेकिन जिसे दिल गूंथना आता हो, जो इंसान का इलाज कर सके, वो हर घर में नहीं होती। हाँ, मेरी बेटी वही बनेगी। पड़ोसी बुदबुदाते हुए चुप हो जाते, लेकिन रवीना ये सब सुनकर और मजबूत हो जाती। फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट का दिन। पूरा मोहल्ला उत्सुक था। रवीना और उसके माँ बाप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे थे। हे भगवान, ये पल मेरी जिंदगी का फैसला करेगा। हे भगवान, मेरी बेटी की मेहनत रंग लाए। रवीना, क्लिक कर। रवीना ने कांपते हाथों से रिजल्ट खोला तो पूरा घर खुशी से गूंज उठा। वो पास हो गई थी। माँ, पापा, मेरी मेहनत सफल हो गई। अब मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बेटी, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया।
आज मेरी बेटी की मेहनत जीत गई। ये खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। वही पड़ोसी जो ताने मारते थे अब मिठाई लेकर आ रहे थे। अरे बधाई हो संजय भाई। है? अरे सच में आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया भाई। अरे बेटिया, तू तो हमारी शान है। भगवान तुझे और ऊंचाइयां दे। धन्यवाद, पर असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। हॉस्टल जाने की तैयारी शुरू हुई। माँ बाप की आंखों में गर्व था, पर कहीं न कहीं उदासी भी थी। बेटी, तू अब हमसे दूर रहने जा रही है। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुझे हॉस्टल में क्यों रहना है? यहीं रहना हमारे साथ। माँ, पढ़ाई के लिए पढ़ाई वाला माहौल जरूरी है, इसलिए मैं हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। और ये दूरी सिर्फ शरीर की होगी, दिल की नहीं। आप बस मुझे आशीर्वाद देते रहना। हॉस्टल में पहुंचकर शुरू के कुछ दिन बहुत कठिन थे। नया माहौल, नया खाना। रवीना बीमार पड़ गई। माँ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। क्या? बेटी अभी घर आ जा, मैं तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। नहीं माँ, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे लड़ना है और यही तो मेरी असली परीक्षा है। सरस्वती, इसे कमजोर मत करो। हमारी बेटी मजबूत है, बीमारियां इसे हरा नहीं सकती। हाँ। रवीना कॉलेज में नए माहौल में ढल रही थी। हॉस्टल में उसकी कुछ लड़कियों से दोस्ती हो गई। वो मजाकिया, हंसमुख और थोड़ी इधर उधर की बातें करने वाली थी। लेकिन रवीना हमेशा अपने सपनों की बातें करती, भविष्य में डॉक्टर बनने और अपने माता पिता का नाम रोशन करने की। अरे रवीना, तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं, अभी मैं पढ़ाई में ध्यान देना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करूंगी। कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। ओहो, कितनी सीरियस हो। थोड़ा मजा भी कर लिया करो यार। मजा तो है, लेकिन मेरा लक्ष्य बड़ा है। मैं डॉक्टर बनूंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी। बस यही बात करती रहो, कभी हंसो भी। हंसना भी जरूरी है, लेकिन सपनों के बिना जीवन अधूरा है। रवीना की सरलता और ईमानदारी के बावजूद उसकी दोस्त उसे मजाक में उड़ाती रहती थी, लेकिन रवीना कभी पीछे नहीं हटती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक हफ्ते बाद अचानक रवीना गायब हो गई। संजय जी, आपकी बेटी अभी हॉस्टल में नहीं मिली। हमने हर जगह ढूंढा। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं भैया, अरे मेरी बेटी कैसे गायब हो सकती है? हम तुरंत पहुंच रहे हैं, हमें उसे ढूंढना होगा भैया। संजय और सरस्वती कॉलेज पहुंचे। उन्होंने हॉस्टल और कॉलेज के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी रवीना के बारे में कुछ नहीं पता था। अरे भैया, किसी ने उसे देखा? सॉरी सर, हम सच में नहीं जानते। उसका फोन भी बंद है। फिर कहाँ हो सकती है वो? हे भगवान। पुलिस ने कॉलेज, हॉस्टल और आसपास के सभी इलाकों की तहकीकात शुरू की। 2 दिन की कोशिशों के बाद पुलिस को एक नाले में रवीना की लाश मिली। उसकी लाश की हालत अत्यंत भयानक थी। चेहरा जल चुका था और शरीर पर कई चोटों के निशान थे। नहीं नहीं, मेरी बेटी, अरे मेरी बिटिया, अरे अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी गुड़िया, हे भगवान, मेरा फूल, भगवान। कुछ मिनट बाद सरस्वती को होश आया, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। संजय और सरस्वती समझ नहीं पा रहे थे कि उनका नन्हा फूल, उनकी रवीना, कैसे जघन्य तरीके से दुनिया छोड़ गई। मामला मीडिया में पहुंच गया। बाराबंकी की एक साधारण लड़की के साथ भयानक अपराध हुआ है। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध है। रवीना की लाश का पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच हुई। रिपोर्ट में सामने आया कि उसके शरीर के कई अंग गायब थे और चेहरे पर केमिकल अटैक हुआ था। सबको ये देखकर झटका लगा। देखिए, शरीर की हालत अत्यंत भयानक थी। चेहरा जल चुका था, अंग गायब हैं और शरीर पर चोटों के स्पष्ट निशान हैं। हे भगवान, मेरी बच्ची, इतनी निर्दयता,
ये कौन कर सकता है? संजय और सरस्वती हिम्मत करके डॉक्टर और इंस्पेक्टर से मिले। अब वो जानना चाहते थे कि उनकी रवीना के साथ आखिर हुआ क्या था। कृपा करके हमें सब कुछ बताइए, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? हमें सच बताइए, कोई भी बात मत छुपाइएगा। डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर ने गंभीर चेहरों के साथ धीरे धीरे बात शुरू की। रास्ता सुनसान था और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कदम तेज कर दिए। कोई पीछे है, जल्दी करना होगा। तभी अचानक एक कार उसके सामने आकर रुक गई। रवीना ने सोचा शायद ये आदमी मेरी मदद कर सकता है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज हेल्प मी। लेकिन आदमी ने रवीना का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर सुनसान इलाके में ले गया। फिर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, छोड़ दो। लेकिन उस दरिंदे ने उसके दर्द और पुकार को अनसुना करके उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया। रवीना दर्द में तड़पती रही और इस यातना से उसकी मृत्यु हो गई। संजय और सरस्वती ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। हमारी रवीना, हमारी जान। अरे अरे कैसे कोई ऐसा कर सकता है? हाय भगवान, मेरी बेटी, मेरी प्यारी रवीना। वो कुछ देर तक बस रोते रहे, फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पुलिस से पूछा, कौन है वो, किसने किया ये? देखिए जी, हमारी जांच में ये पता चला है कि आपकी बेटी को उसी लड़के ने पहले प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। यही बात उस पर बुरी तरह चढ़ गई और उसने ये काम कर डाला। अगर आपको सब कुछ पता है तो अब तक उस लड़के को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? देखिए जी, एक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि आपकी बेटी ने जहर पिया है जिससे उसकी मौत हुई है, और उसके बाद किसी जंगली जानवर ने उसे नोचा है। मेरी बेटी जहर पी ही नहीं सकती। उसने तो अपना भविष्य दूसरों को जिंदगी देने के लिए बनाना था। आपके पास सारे सबूत हैं, लेकिन आपके मुंह में पैसे भर दिए गए हैं। सब कुछ पुलिस की लापरवाही से हुआ है। सब मिले हुए हैं, सबके सब। ये नेता बस वोट के वक्त हम गरीबों के पास पहुंचते हैं, उसके बाद सत्ता के नशे में चूर होकर हमारी एक नहीं सुनते। मेरी रवीना का भला क्या कसूर था? अरे आप लोग जाइए यहाँ से, चलिए, उल्टा हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। उस समय पुलिस ने रवीना की डेड बॉडी उन्हें सौंप दी, लेकिन संजय और सरस्वती ने बॉडी लेने के बावजूद अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। हाँ, न्याय ही उसकी आत्मा को शांति देगा। उनके साथ गांव के लोग भी जुट गए। बड़ी भीड़ में लोग प्रदर्शन करने लगे। हर कोई यही मांग कर रहा था कि रवीना को न्याय मिले। हम चुप नहीं बैठेंगे, न्याय मिलने तक उसकी लाश को सुरक्षित रखेंगे, वरना ये सब होता ही रहेगा। हाँ, तुमने सही कहा, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हाँ, सही कहा भैया, अपनी आवाज उठा के रहेंगे। लेकिन जैसा हमेशा होता आया है, न्याय की राह लंबी और कठिन थी। दोषी अभी भी सुरक्षित थे। कई लोग दबाव डाल रहे थे। हमारी बेटी की आत्मा अब भी न्याय के लिए रो रही है। हाँ, पर हमें लड़ना होगा। उसकी याद और उसका सपना हमारे साथ है। अभी भी संजय और सरस्वती वहीं बैठे हैं। उनकी आंखों में आंसू, दिल में दर्द और उम्मीद में जज्बा। उनके जैसे कितने माता पिता न्याय की प्रतीक्षा में हैं। रवीना, मेरी बच्ची, हम तुम्हें न्याय दिलाए बिना नहीं उठेंगे। रवीना की कहानी सिर्फ एक बेटी की हत्या की कहानी नहीं है। ये हर उस माता पिता की कहानी है जिसने अपनी संतान को खोया। ये कहानी न्याय, हिम्मत और उम्मीद की है। रवीना का नाम और उसकी याद हमेशा जीवित रहेगी। गांव वाले, माता पिता और समाज सभी उसके लिए खड़े हैं। उसकी मृत्यु ने केवल दर्द नहीं दिया, बल्कि ये संदेश भी दिया
बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। आज भले ही सत्ता और गरीबी के कारण एक परिवार ने अपनी फूलों सी बेटी का संस्कार कर दिया हो, लेकिन हम सभी को मिलकर इस खराब व्यवस्था और ऐसे जालिम अपराधियों के खिलाफ खड़े होना होगा, तभी हमारा कल सुरक्षित होगा।